गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बच्चे। बेटा कुछ नेटवर्क इशू था, उसकी वजह से आपकी क्लास आज लेट होगी। ओके, तो लास्ट टाइम बेटा हमने पढ़ा था, जीन प्याजे के डोमेन्स पढ़ लिए थे। ये टॉपिक वैसे तो डेवलपमेंट के आपके कंप्लीट हो गए। आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक में तो बता सकते हो। है डाउट बेटा? पढ़ के देखा था कंप्लीट? हाँ जी बोलो। नो मैम कोई डाउट नहीं हैगा। नो मैम कोई डाउट नहीं हैगा। ओके बेटा, तो अब आपको पता ही है बेटा, होम साइंस का सिलेबस तो आपका कंप्लीट है। अब डेली थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के उसके साथ साथ ही बेटा टेस्ट ले लेंगे। ओके, ओके मैम। तो अब मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हुई ये पढ़ लेते हैं, कल इसका टेस्ट दे देना आप मुझे। ओके, तो फर्स्ट तो बेटा डोमेन्स ही है। नोटबुक कंप्लीट है बेटा आपकी होम साइंस की? यस मैम। ओके बेटा, गुड। तो देखो फर्स्ट है बेटा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन सी है पता है आपको? फर्स्ट स्टेज कौन सी है? आप ही बताते जाओ बेटा, मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है, कहाँ पे डाउट है आपको। ओके, बताओ स्टेजेस कौन सी है? हाँ जी बोलो बेटा। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है बेटा, फर्स्ट इन्फेंसी, जन्म से लेके 2 साल तक के बच्चे की एज होती है जो, ठीक है। इन्फेंसी स्टेज पे बेटा, या चाइल्डहुड की जो फर्स्ट स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड, वहां पे इन्फेंसी एंड फर्स्ट चाइल्डहुड की जो स्टेज है जिसमें 2 से 6 साल तक का बच्चा आता है, उस केस में दोनों स्टेजेस में डेवलपमेंट सबसे ज्यादा फास्ट होती है बेटा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 6 से लेके 12 तक चाइल्डहुड की स्टेज आती है, ठीक है। उसके बाद बेटा इन दोनों एजेस के बिटवीन क्या आता है? मिडल चाइल्डहुड। मिडल चाइल्डहुड की एज किसके बिटवीन लाई होती है? 2 से लेके 6 साल तक की जो एज है, एक 6 से लेके 12 तक की जो एज है, इसके बिटवीन लाई होगी। कि इसका आइडिया आप लगा सकते हो, 5 to 9 लिख देना, 5 to 8 लिख देना, कुछ भी लिख सकते हो आप। ओके, उसके बाद है बेटा अडोलसेंस। अडोलसेंस तो पता ही है, अडोलसेंट एज कौन सी होती है? अडोलसेंस एज में जो बच्चे आते हैं बेटा उनको अडोलसेंट्स बोलते हैं। दो टाइप के चाइल्ड आते हैं इसमें। कौन कौन से बच्चे आते हैं? एक तो बेटा अडोलसेंट्स होते हैं, एक कौन से होते हैं? जुवनाइल होते हैं, ठीक है। जो अडोलसेंट्स होते हैं बेटा वो तो सभी इसमें आते हैं, इंक्लूड होते हैं 12 to 18 में, ठीक है। जुवनाइल भी 12 to 18 होते हैं, बट वो किस टाइप के बच्चे होते हैं? उनकी हॉबी होती है बेटा वॉयलेशन ऑफ लॉ, ठीक है। लॉ को तोड़ते हैं या किसी जुल्म की वजह से जेल गए होते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लॉ को नहीं मानते, किसी भी कानून को वो नहीं मानते, उस टाइप के बच्चे होते हैं। ओके, अडोलसेंस के बाद कौन सी एज आती है? अडल्टहुड की एज आती है बेटा। अडल्टहुड की कौन सी एज है? 18 या 18 अबव जो बच्चे होते हैं वो किस में आते हैं? अडल्टहुड में आते हैं। ओके, समझ आ गया बेटा इतना? यस मैम। नेक्स्ट बेटा, एक आपको यूथ बताया था, नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के अकॉर्डिंग बेटा यूथ की डेफिनेशन दी गई है कि यूथ में वो लोग आते हैं जिनकी एज कहाँ से कहाँ तक लाई होती है? 15 से लेके 29 तक लाई होती है बेटा। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट बेटा डोमेन्स है डेवलपमेंट की। ये आपको याद हो सकती है इजिली, PCSE से, ठीक है। P से बेटा फिजिकल डेवलपमेंट, C से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S से सोशल डेवलपमेंट, E से इमोशनल डेवलपमेंट। अब देखो जो फिजिकल डेवलपमेंट है, आपको पता है फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है? छोटा बच्चा है, ठीक है, 2 साल तक का जो इन्फेंसी स्टेज में है, उससे थोड़ा बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। एक मैंने आपको बताया था बेटा, इन्फेंसी स्टेज के बिटवीन जो फर्स्ट मंथ का बच्चा होता है उनको क्या बोलते हो आप? हाँ जी, जन्म से लेके जो फर्स्ट मंथ का बच्चा होता है बेटा उसको क्या बोलते हो? बताओगे बेटा? कल बताया था आपको क्लास में। हाँ जी बोलो बच्चे। बेटा पता है किसी को? अनम्यूट पे लगाओ बच्चे सभी अपने आप को।
जो फर्स्ट मंथ का बच्चा होता है बेटा जन्म से लेके, उसको बोलते हैं न्यूनेट। न्यूनेट। इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी, ठीक है। नियोनेट बोलते हैं उसको। लिख लेना ये भी अपनी नोटबुक पे, इसमें लिखा नहीं हुआ। नियोनेट। नियोनेट होता है जो फर्स्ट मंथ तक का बच्चा होता है। 1 मंथ तक के बच्चे को बेटा न्यूनेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट होगी। फिजिकल डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि हाइट बढ़ती जाती है, ठीक है। एज के साथ साथ हाइट बढ़ती जाती है। बट ये क्या होती है जो हाइट बढ़ती है, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट जो हाइट है बेटा, हाइट का कंसेप्ट कुछ ही टाइम तक होता है। आपको पता है एक टाइम पे जाके, एक एज पे जाके आपकी हाइट बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ती, ठीक। बट कुछ ना कुछ चेंजेस अपनी बॉडी में आती जाती है, ठीक है, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगी। फिजिकल डेवलपमेंट लुक वाइज आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट होती है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होती है बेटा। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट तो पता ही है आपको, कोई ना कोई एसिड इंजाइम्स बॉडी में जो इनसाइड चेंजेस होती हैं, ठीक है, वो होती है बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद है बेटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थिंकिंग के बेस्ड होती है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो जीन पियाजे ने दिया बेटा। जीन पियाजे की डोमेन्स हमने अलग से स्टडी की है जो आपके सिलेबस में है डिटेल में। ओनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही आपको बताई हुई है बेटा सिलेबस में डिटेल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट कौन सी होती है, जैसे जैसे उसकी थिंकिंग वाइड होती है बेटा किसी बच्चे की एज के साथ साथ, तो वैसे ही उसकी सोशल डेवलपमेंट होती है। हाउ, क्योंकि समाज में उसे पता चलने लग जाता है कि किसको उसने कैसे बोलना है, सोसाइटी में वो इस एक्टिविटी का इफेक्ट जो उसके साथ वाले लोग हैं उस पर ये इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ पता चल जाता है उसे, जिसकी वजह से समाज में सोसाइटी में उसका स्टेटस बनता है, ठीक है। तो उसके लिए इसको बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है बेटा इमोशनल डेवलपमेंट। साइज एज के साथ साथ जो इमोशंस हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब इमोशंस डेवलप होते हैं, हमने तो ये कहा कि एज के साथ साथ होते हैं इमोशंस डेवलप, पहले से बच्चे के पास इमोशंस नहीं होते। बट जो जेबी वॉटसन है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। जेबी वॉटसन कहते हैं कि जो बच्चा है वो जन्म से ही इमोशंस को साथ में लेके आता है। ओके बेटा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आपको? नो मैम। ओके बेटा। डेवलपमेंट का बेटा जो कंसेप्ट है, डेवलपमेंट में दो चीजें इन्वॉल्व होती है। एक तो जो डेवलपमेंट है वो एक पीढ़ी से सेकंड पीढ़ी आगे 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 ऐसे चलती जाती है, ठीक है। एक जो आपके पास आसपास जो कंडीशंस होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी, इन सब चीजों का आपकी बॉडी पे, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है जो, ठीक है। तो ये वाले दो कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज हैं। आपको किसी एमसीक्यू में डाउट है बेटा? कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, अब देखो ये वाला एमसीक्यू है, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड है, इसमें क्या आएगा बोलो? देखो फर्स्ट है, फर्स्ट इसकी ऑप्शन बताई गई है। इसमें वो कहता है कि कंसेप्ट बताना है कि चाइल्डहुड कैसे होता है। इसमें बोला गया है कि आप कहीं पे भी जाओ, अलग अलग प्लेसेस पे जाते हो, वहां की सभ्यता का आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका कंसेप्ट है, जो आपका माइंड है, थिंकिंग है, आपकी लैंग्वेज है, वो सेम ही होगी। कैसा हो सकता है? अलग अलग प्लेस पे जाओगे, वहां की सभ्यता का इफेक्ट पड़ेगा ना बेटा आप पे, ठीक है। तो ये चीज तो गलत होगी, ए ऑप्शन गलत होगी। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि सोसाइटी का इफेक्ट पड़ता है आप पे। समाज ही बनाता है ना बच्चे को कैसे सीखना है उसने। इसके लिए आपको एग्जांपल दी थी,
समाज से ही बच्चा सीखता है, उसी समाज ही बच्चे को वैसा बना देता है बेटा, ठीक है। अब देखो इसके लिए एक मैंने क्लास में भी आपको एग्जांपल दी थी, एक बच्चे की एग्जांपल दी थी जो एक बैलून बेचने वाला बच्चा है, ठीक है। वो सड़कों पे जा जाके बैलून्स बेचता है। उसके बाद देखो एक अच्छी फैमिली की, पढ़ी लिखी फैमिली है, उनका बच्चा है जिनके पास बहुत ज्यादा इनकम है, ठीक है। तो वो अच्छे स्कूलों में पढ़ता है वो बच्चा, ठीक है, ऐसे नहीं घूमता। क्या वो फैमिली ऐसे भेज देगी अपने बच्चे को? नहीं भेजेगी। क्यों? क्योंकि ये समाज का ही कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। तो समाज ही बच्चे को वैसा बनाता है, ओके। उसका चाइल्डहुड कैसा होगा ये किस पे डिपेंड होता है? समाज पे डिपेंड होता है। सोसाइटी बनाती है उसको ऐसा। सेकंड ये है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड ऑप्शन बोलती है कि बच्चा जन्म से ही दुष्ट पैदा होता है, ठीक है। इसके अलावा वो सिविलाइज्ड होता है, सभ्यता को साथ लेके आता है। सेकंड बात तो थोड़ी बहुत सही लगती भी है बेटा, बट जो फर्स्ट उसने बोल दिया कि जन्म से ही दुष्ट होता है बच्चा, ये वाली चीज तो गलत होगी, ठीक है। जन्म से ऐसा थोड़ी पैदा होता है, एबल थोड़ी पैदा होता है बेटा, दुष्ट नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते हम बच्चे को। तो ये सी ऑप्शन होगी गलत आपकी, ओके। तो डी ऑप्शन है बेटा। डी ऑप्शन कहती है कि इसने बताया कि ओनली जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है जस्ट उसी का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जन्म से कुछ नहीं होता उसके पास, जो एक पीढ़ी से सेकंड पीढ़ी पे जो उसके माता पिता के इफेक्ट्स होते हैं वो उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हमने पढ़ा, क्योंकि हमने पढ़ा कि दोनों ही चीजें वहां पे होती है। एक पीढ़ी से जब सेकंड कुछ ना कुछ बेटा मैच होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं ना डीएनए भी मैच होता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बच्चे में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो उसके माता पिता में होती है बेटा, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड थिंग आपको बताई है कि जो आसपास की क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसका भी बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है, ओके। ये चीज थी। तो अब कौन सी ऑप्शन सही हुई चाइल्डहुड के अकॉर्डिंग? हाँ जी बोलो बेटा। सभी ऑप्शन समझ आ गई? कौन सी ऑप्शन सही हुई? बच्चे देख के ही बता दो। बी वाली मैम, बी वाली। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट में बताया था मैंने कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कौन सी एजेस में होती है, कौन सी स्टेज में होती है बेटा? फर्स्ट टू स्टेजेस। एक तो इन्फेंसी होगी, एक जो चाइल्डहुड की 2 से लेके 6 तक की एज आती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही आएगी, इसका तो पता ही चल जाएगा, ओके। यस मैम। नेक्स्ट है बेटा थर्ड। एक आपको पूछा जाए फिजिकल, अब देखो इसने क्या बोल दिया, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बोला है, ठीक है। तो फिजिकल कहाँ पे होती है? ओनली बच्चा कब तेजी से बढ़ता है बेटा, हाइट कब बढ़ती है उसकी तेजी से? फर्स्ट स्टेज, ठीक है। सिंपल डेवलपमेंट पूछा जाए किस स्टेज में होती है, तो आप लिखोगे फर्स्ट 2 स्टेजेस इन्फेंसी, एंड जो 2 से लेके 6 तक चाइल्डहुड की अर्ली चाइल्डहुड स्टेज आती है उसको लिखोगे। बट फिजिकल साथ में आ जाए तो आप क्या लगाओगे टिक? इन्फेंसी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, एक आपको सिखाया था मैंने लैंग्वेज का कंसेप्ट, उसमें मैंने बताया था फर्स्ट होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन सी होती है? क्विंग होती है, बैबलिंग होती है, बैबलिंग के बाद वन वर्ड बनाने स्टार्ट हो जाते हैं, बनने स्टार्ट हो जाते हैं, 2 वर्ड्स बनाता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने लग जाता है, देन पैसेज बनाना स्टार्ट हो जाता है बच्चे का, ठीक है। तो ये चीज उसने बताई है, उसी से क्वेश्चन है ये कि कब वो वर्ड्स को जोड़ने लग जाएगा बेटा, सेंटेंस बनाने लग जाएगा। क्या लिखोगे आप? मंथ्स पूछा है बेटा, कितने मंथ का बच्चा बना लेगा? हाँ जी बोलो। 1.5 से लेके बेटा 2 साल तक का बच्चा बनाने लग जाता है ना, वर्ड्स को जोड़ने लग जाता है, ठीक है। तो 1.5 साल कितना हो गया? 18 मंथ्स हो गए। 2 साल में कितने मंथ होते हैं? 12 12 कितने मंथ हो गए बेटा? 24, ठीक है। तो ये चीज आगे इसमें 1.5 से लेके 2 साल तक का भी ऑप्शन सही आएगी इसमें।
बस तो आपको पता ही है कैसे बनते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन टिक लगा देना, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, ये बच्चे को ये भी मैंने बताया था बेटा कल जब हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ी थी, उसमें बताया था कि छोटे बच्चे को कैसे सिखाया जाता है, ठीक है। साउंड के साथ सिखाते हैं ना उसको, क क प कप, ठीक है, ऐसे बोल बोल के सिखाते हैं। ब एट बैट, ठीक है, ऐसे बोल के सिखाते हैं। इसको क्या बोलते हो आप? फोनोलॉजिकल साउंड्स बोलते हो, ठीक है। साउंड कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हो? उसको फोनोलॉजिकल वे से बच्चे को सिखाई जाती है बेटा लैंग्वेज, ठीक है। फिफ्थ में क्या आएगा बेटा? फोनोलॉजिकल। छोटे बच्चे को क्या पता उसने एड कहाँ पे लगाना है, एन कहाँ पे लगाना है, द कहाँ पे लगाना है, ठीक है, हैव हैड कहाँ पे लगाना है, उसको ऐसे नहीं सिखाते, ठीक है। ना ही आप ऐसे की सेंटेंस जोड़ो कि ये सेंटेंस सही बनता है कि नहीं, ठीक है, ऐसे भी नहीं सिखाते, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होती वहां पे, ओनली फोनोलॉजिकल वे से, साउंड के वे से ही सिखाया जाता है बेटा। साउंड सिखाई जाती है अलग अलग अल्फाबेट्स की, ओके। नेक्स्ट है बेटा डेवलपमेंट का ही कंसेप्ट है, ठीक है। कैसे होती है डेवलपमेंट? डेवलपमेंट जो एक होती है, दो टाइप की डेवलपमेंट होती है। एक होती है जो हेड से टो होती है बेटा डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं स्फेलोपोडल, ठीक है। एक होती है जो इनसाइड से आउटसाइड होती है, दैट इज मोर डिस्टल डेवलपमेंट, ठीक है। थर्ड जो सही है ऑप्शन इसकी। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, एक 3 साल का बच्चा है, ठीक है, वो कहाँ से लेके आए? वो अपनी मम्मी के साथ जाता है, ठीक है, मिल्क लेने जाता है, शॉप से मिल्क लेके आते हैं वो क्या समझता है? वो क्या समझता है कि वहां पे मशीन्स है, मशीन्स जो मिल्क बनाती है, ठीक है, ऐसा कुछ समझता है, ठीक है। इसे देख के आप क्या कहोगे कि बच्चे के माइंड में क्या है? बच्चा क्या सोचेगा? जो उसने देखा है बेटा, ठीक है, वो समझेगा कि मिल्क वहीं पे बनता है, ओके। उसे नहीं पता कि मिल्क कहाँ से आया, काओ से मिल्क आया, ठीक है, समझ आ गया। काओ, जो काओ होती है वो मिल्क देती है, ऐसा कुछ उसे नहीं पता, ठीक है। वो सोचेगा कि मिल्क उसी शॉप पे बनता है, यहाँ से वो लेके आया है। एक छोटे बच्चे की बात है, 3 साल के बच्चे की। जो वो देखेगा वही सीखेगा। नेक्स्ट ये मैंने बताया था बेटा, ठीक है, ये आसपास की बात है, ठीक है, मतलब एक पीढ़ी से सेकंड पीढ़ी पे जो शिफ्ट होती है, ठीक है। माता पिता से बच्चे में कुछ ऐसे क्वालिटीज आती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आसपास की अडेप्टेशन तो पता ही है, ठीक है, आपको जो आसपास की क्लाइमेटिक कंडीशन है वहां से लेते हैं जो बच्चा, ठीक है। दोनों ही चीजों का उस बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है, तो ए ऑप्शन इसकी सही आएगी बेटा, बाकी बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या दिया हुआ है, दो कंसेप्ट डेवलपमेंट की देने की बजाय उसने क्या दे दिया, एक एक कंसेप्ट गिवन है उसमें, ओके। पढ़ के देख लेना बेटा इसको अच्छे से। नाइन्थ है, नाइन्थ डायनामिक एंड स्टैटिक का मतलब पता है आपको? डायनामिक एंड स्टैटिक का क्या मतलब है बेटा, पता है ना? स्टैटिक होता है जो फिक्स्ड होता है, ओके। डायनामिक क्या होता है? जो चेंज होता है बेटा, ठीक है। ये नाइन्थ क्वेश्चन छोड़ दो बेटा, इसमें आई थिंक सही नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन सही नहीं है बेटा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन सही नहीं है। इसमें इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो स्टैटिक आएगा बेटा, ठीक है। जो हमें पिछली पीढ़ी से कोई चीज मिलती है, अपने माता पिता से जो भी क्वालिटीज मिलती है, वो कभी भी, जैसे ब्लू आइज है, तो वो चेंज कैसे हो सकती है? चेंज ही नहीं हो सकती। तो ये आना था स्टैटिक, स्टैटिक आना था जो फिक्स्ड होता है, ठीक है। डायनामिक का मतलब तो जिसमें चेंज हो सकती है वो चीज है। जो आपने आसपास से अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, जहाँ हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ता है, आपका फूड की वजह से कोई इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो उसकी वजह से आप डायनामिक बोल सकते हो कि चेंज आती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखना, आई थिंक क्वेश्चन ही सही लिखा हुआ है जहाँ आपने टिक सही नहीं लगाई है, ठीक है। इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपका ये बनेगा स्टैटिक, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 10th।
10th ये पता है आपको कि कैसे बच्चा, किस बच्चे को ह्यूमन डेवलपमेंट जब अच्छे से होती है, जैसे हम बोलते हैं कि जो कहाँ से लेके कहाँ तक का बच्चा था, 7 से 11 तक, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, उसको पता चल जाता है कि बैकवर्ड थिंकिंग बैक कैसे जाना है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब पता चल जाता है बेटा, 2+8 जो आपको एग्जांपल बताई थी, एक 2+8 = 10 होते हैं। एंड उसको ये भी पता होता है कि 10 में से 2 को माइनस किया जाए तो 8 आता है, ठीक है। तो इसके लिए उसकी बी वाली ऑप्शन सही हो जाएगी बेटा, ठीक है, क्योंकि वो बैक भी जा सकता है, उसे पता है 2+8 10 है, तो 10 में से 2 माइनस किए तो 8 आएंगे, ओके। तो उसके बाद है नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेजेस में कोई ए वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था ना इसमें बेटा, वो क्वेश्चन अब पता चल जाएगा ना आपको, यहाँ से बना था वो, कौन सा था, 2 वर्ड स्टेज, 2 वर्ड स्टेज का क्वेश्चन आया था आपको, जो हमने अभी एमसीक्यू में पढ़ा था, ठीक है। वो लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्वेश्चन था, जिसमें आपको साल की बजाय उसने महीनों में पूछ लिया बेटा, मंथ्स में पूछ लिया था वो क्वेश्चन, ठीक है, कि बच्चा वर्ड्स कैसे जोड़ता है, किस स्टेज में वर्ड्स जोड़ता है वो, ठीक है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट स्टेज जो आती है वो होती है क्विंग, देन बैबलिंग, देन वन वर्ड सीखते हैं बच्चा, उसके बाद 2 वर्ड स्टेज आती है, 2 वर्ड से वो सेंटेंस बनाने लग जाता है, ओके। जो क्विंग होती है वो बेटा 6 वीक्स तक क्विंग होती है। क्विंग क्या होता है, कूकना, का कू की, बच्चा इस टाइप के लैंग्वेज बोलता है, ठीक है, इस टाइप से बोलने लग जाता है। 6 वीक का जो बच्चा होता है, ओके। 6 वीक में कितने डेज बनते हैं, एक वीक में आपको पता है 7 डेज होते हैं, डेज में पूछा जाए तब भी आप बता सकते हो, मंथ्स के अकॉर्डिंग पूछा जाए तब भी आप बता सकते हो, ठीक है। मंथ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, मंथ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा बेटा, बताओगे, पता है बेटा आपको कितने मंथ का बन गया ये, 6 वीक का, एक मंथ से ज्यादा का हो गया, ठीक है। तो ऐसे आइडिया लगा सकते हो बेटा, ठीक। पता ही है आपको एक मंथ में कितने वीक्स आते हैं, एक वीक में कितने डेज आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। एक मंथ से ज्यादा का हो गया थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद देखो क्विंग, क्विंग होता है कूकना, कहाँ कू की बोलने लग जाता है 6 वीक का बच्चा, 6 वीक दैट मीन्स 42 डेज, ठीक है। बिकॉज वी नो दैट बेटा कि वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, 6 वीक है तो ऑब्वियसली 42 डेज आएंगे, ओके। बैबलिंग है, बैबलिंग क्विंग के बाद आती है बैबलिंग, बैबलिंग क्या होता है, बड़बड़ाना, बच्चा बोलने लग जाता है बाबा मामा पापा, ठीक है, ऐसे बोलने लग जाता है, ओके। तो ये किस में आती है, पहले वाली स्टेज थी जो क्विंग, वो 6 वीक तक होती है, जो बैबलिंग होती है वो 6 मंथ्स तक होती है। 6 मंथ कितने डेज बन गए, 6 मंथ में कितने डेज बन गए बेटा, एक मंथ में, वैसे तो ये जस्ट आइडिया लगाया हुआ है, एक दो कम भी हो सकते हैं डेज, ठीक है। एक मंथ में हम कितने मान के चलते हैं, 30 डेज मान के चलते हैं, तो कितने आ जाएंगे 30 के अकॉर्डिंग, 30 × 6 हो गया आपका 180, 180 डेज आ गए, ओके। डेज में लिख सकते हो ऐसे। उसके बाद वन वर्ड, वन वर्ड बैबलिंग के बाद जब ऐसे बाबा मामा बोलने लग गया वो, तो ऐसे ही वो छोटे छोटे एक एक वर्ड बोलना सीख जाएगा, बाबा मामा, ठीक है, चाचा, ठीक है, ऐसे बोलने लग जाएगा वो, वन वर्ड, ठीक है। एक साल तक का बच्चा, एक साल तक का बच्चा, 12 मंथ्स का बच्चा, ठीक है, तो ऐसे बोलने लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा 2 वर्ड स्टेज, अब आगे 2 वर्ड स्टेज, वन वन वर्ड जोड़ने लग गया, दो दो वर्ड्स के सेंटेंस बोलने लग जाएगा। ये आपको अभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था, 1.5 से लेके 2 साल तक का बच्चा जो दो दो वर्ड्स जोड़ के छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने लग जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है 2 वर्ड्स से आगे सेंटेंसेस बनाने लग जाएगा, दो दो वर्ड्स के जो छोटे छोटे सेंटेंस बोलता था वो, ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स बोलता था, उसको जोड़ जोड़ के आगे सेंटेंसेस बनाने लग जाएगा 2 साल से ज्यादा का बच्चा, ओके। उसके बाद आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट आपके दिमाग के लेफ्ट हिस्से में होती है, ओके। ये आपको मैंने कल बता दिया था। अब यहाँ तक इस पीडीएफ में कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो इस पीडीएफ का बेटा कल टेस्ट है, आपको 2 पीडीएफ मैंने कल सेंड की थी,
इसको अच्छे से लिख भी लेना, पढ़ भी लेना। ओके। हाँ जी बोलो जसजोत, आपने फर्स्ट टाइम क्लास लगाई है बेटा? हाँ जी मैम। समझ आ गया जितना पढ़ा बच्चे? हाँ जी। नोटबुक कंप्लीट है बेटा आपकी? नोटबुक पे भी लिख लेना इसको। ओके मैम। ओके, तो कल बेटा टेस्ट है इसका, अच्छे से पढ़ के आना क्लास में। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा, नहीं तो क्लास एंड हो जाए। हाँ जी, पूछना है बेटा किसी को?